जो जर्क लगता है रोड पे चलाने वो नहीं लग रहा। ये दो और मॉडल यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके ऑरेंज और रेड कलर में है। बात करें मोटर, वो भी आपको 1200 वाट का मिल रहा है। ये स्पेस किसी भी ई रिक्शे से, किसी भी नॉर्मल ई रिक्शे से 6 इंच ज़्यादा है। तो ये भी अलॉय व्हील में है और ये पूरा मतलब मैंने पहली बार कोई ई रिक्शा देख रहा हूँ जिसमें इस तरह का डिज़ाइनिंग, आवाज़ से पता चल गया होगा, मजबूत है। अब देखो हमारे पैर जो है बिल्कुल नहीं टकरा रहे। बैटरी का जो बैटरी में पानी पड़ने का है या इधर से किसी भी वायरिंग में पानी पड़ने का सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, 8 पट्टे की कमानी इसमें मिल रही है, वो तो मिल ही रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक शॉकर मिल रहा है। ना ही सिर्फ ड्राइवर के लिए बल्कि पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा जो कंफर्ट है उस पर ध्यान रखा गया। आपको 4 बैटरी लगाना, 4 बैटरी लगाइए, 5 बैटरी लगाना, 5 बैटरी लगाइए, 1 बैटरी लगानी लिथियम बैटरी में लिए 1 बैटरी लगाइए। दोस्तों अभी मैंने चला के दिखाया आपको और पूरा चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। मतलब जो जर्क लगता है रोड पे चलाने वो नहीं लग रहा। उसके अलावा ये दो और मॉडल यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके ऑरेंज और रेड कलर में है। इससे अलग है दोनों एसएस में है। ये पूरा का कंप्लीट एमएस में है और ये दोनों आपको एसएस में मिल रहे हैं। दोनों काफ़ी अलग अलग है और चेंजेस काफ़ी है। क्या क्या चेंजेस हैं, ये 3, 1, 2, 3 और एक चौथा भी मॉडल जो सबसे लोअर मॉडल है उसकी बात नहीं कर रहे। वो हमने हमारी एक वीडियो हमने डाली थी सरदार जी के सज्जन सेल्स पे, उसमें आपने पूरा वो देख लिया। यहाँ पे आपको तीनों बढ़िया ई रिक्शा है, तीनों प्रॉपर बड़े मॉडल हैं और सारी फीचर्स सारी एक A to Z में इस वीडियो बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देख के जरूर जाना। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों ये आपका एमएस में और ये दोनों आपका एसएस में। पहले मैं आपका ये वाला बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और दोनों उससे अलग क्या है। इधर आइए, बात करें मडगार्ड की तो यहाँ पर आपको एसएस में मडगार्ड मिल रहा है तीनों में, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है। बात करें यहाँ पे टायर की, दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको रेलको कंपनी के 375/12 के टायर मिल रहे हैं। इसमें, उसमें और इसमें तीनों में आपको 375 के टायर मिल रहे हैं। लेकिन ये जो रिम है आपको लोहे की रिम मिल रही है। ये वाला आपको पूरा एलॉय व्हील मिल रहा है। ठीक है, ये आपको एलॉय व्हील में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको एलॉय व्हील में लेना या नॉर्मल जो लोहे की रिम में आता है वो लेना है। ठीक है, उसके अलावा इधर आते हैं, इधर देखिए दोस्तों, ये इसमें देखिए ये पूरा एमएस है। ठीक है, और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं मेरे को अगर आप देखेंगे तो ये मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा है मुकाबले कि एसएस में। एसएस वाले से मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसमें सारी चीज़ें देखिए, एमएस, ये भी आपका एमएस, ये भी एमएस, पीछे भी पूरी बॉडी एमएस। और मैंने अब आपको इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग देखी। मैन्युफैक्चरिंग में आपने ये देखा कि ये जो इसका नेक है 4 इंच का नेक है और ये प्रॉपर यहाँ से नेक है। और नेक सिर्फ ये नहीं है, ये नीचे ये भी आ रहा है और ऊपर जाके आपका यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पे नेक बन जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको PUV कुशन शीट मिल रही है। और इसको अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर आपको कंट्रोलर 55 एम्पियर की और 1200 वाट की मिल रही है। ठीक है, बात करें मोटर, वो भी आपको 1200 वाट का मिल रहा है। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1200 का मिल रहा है और बाकी रिक्शों में आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र मुझे अगर लगता है कि 1000 का आता है, कुछ में 1100 आता है, इसमें 1200 आता है। बात करें एसएस की तो देखिए ये चीज़ आपको दिख रही है, इसे कहते हैं कैप्सूल ट्यूब। कैप्सूल ट्यूब क्योंकि कैप्सूल की तरह लग रहा है, तो ये कैप्सूल ट्यूब प्लस यहाँ पे जो शाह यात्री लिखा हुआ है, ये देखिए शाह यात्री प्रॉपर जो लिखा हुआ है ये चीज़। और इधर आते हैं, यहाँ भी शाह यात्री लिखा है, ये भी कैप्सूल में मिल रहा है। और ये आपको सीट की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे मैं खोल देता हूँ इसको। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लेड एसिड बैटरी दिख रही है। ठीक है, 2 बैटरी यहाँ पर लगी है और 2 बैटरी आपको यहाँ पर लेड एसिड बैटरी दिख रही है लिफ्ट गार्ड की। अगर आपको ईस्टमैन की लगानी है तो आप ईस्टमैन की लगा लीजिए। अगर आपको इसमें एसिड बैटरी नहीं लगवानी है, आपको लिथियम बैटरी लगानी है तो लिथियम बैटरी लगा लीजिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल करवा दिया जाएगा आपको। अच्छा, शाह यात्री जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में जाना जाता है वो है इसकी सिटिंग स्पेस। ये जो स्पेस है इसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ये स्पेस किसी भी ई रिक्शे से, किसी भी नॉर्मल ई रिक्शे से 6 इंच ज़्यादा है। तो जो सिटिंग स्पेस है वो 6 इंच ज़्यादा है। बात करें पीछे की, देखिए स्टेपनी कवर यहाँ पे आपको मिल रहा है और स्टेपनी कवर भी नॉर्मल भी नहीं, इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मैंने खोला, 3 साइड से खुल के ये यहाँ पे ये हो, तो ये भी अलॉय व्हील में है और ये पूरा मतलब मैंने पहली बार कोई ई रिक्शा देख रहा हूँ जिसमें इस तरह का डिज़ाइनिंग जो है वो मेरे को काफ़ी पसंद आई इसमें। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर देखो आपको जो बेसिक है
ये पूरा आपको MS में ही है वो मिल रहा है, ठीक है, और मजबूत है, अच्छा खासा, आवाज़ से पता चल गया होगा, मजबूत है, ठीक है। तो ये हमने पूरी बात कर ली क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं उस वाले मॉडल पे जो इससे टॉप, इससे ऊपर का मॉडल है। इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ 2 फ़र्क है। पहला, इसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि 2 फ़र्क है। पहला, ये है आपका SS में और ये है आपका MS में, और पीछे का जो स्टेपनी कवर है वो चेंज है। ये 2 चीज़ चेंज है, ठीक है। इधर आते हैं, दिखाइए। इसमें आपको कैटगुड कंपनी के 43 mm के शॉकर मिल रहे हैं। बात करें DRL की, तो यहाँ पर अंदर आपको हैलोजन मिल रहा है, बाहर LED मिल रही है। यहाँ पर आपको पूरा एल्युमिनियम में SS में मिल रहा है पूरा, ये देखिए, ये पूरा, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये पूरा, ये मतलब जितना मैक्सिमम मजबूती को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी एल्युमिनियम, जो कुछ भी SS में किया जा सकता था वो उसमें कर दिया गया। तो ये पूरा आपको SS में मिल रहा है, ठीक है। इधर आते हैं, ये भी आपको SS में मिल रहा है। सिटिंग स्पेस का काफ़ी ध्यान रखा गया। मैं बैठ जाता हूँ एक प्रेस पे, बैठने के बाद ये देखिए, सिटिंग स्पेस का ध्यान रखने से मेरा मतलब है कि चाहे पैसेंजर हो चाहे ड्राइवर हो, दोनों की सिटिंग स्पेस का ध्यान रखा गया। अब देखिए, मैं बैठा हूँ, बैठने के बाद स्पेस जो है, कितना ज़्यादा स्पेस है, मेरे को ना मेरा पैर टकरा रहा है ना कुछ नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। हाइट, ऊपर की हाइट बढ़ गई तो हाइट भी ऊपर ठीक ठाक है, ठीक है। प्रॉपर डिजिटल टैब वाला पैनल मिल रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पर आपको चाबी मिल रही है, सेंट्रल लॉकिंग के साथ ही आता है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल लॉकिंग के साथ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हॉर्न, इंडिकेटर, ये लाइट, और यहाँ शीशा लगा सकते हैं। और ये आपको CY गोल्ड का यहाँ पे थ्रॉटल जो है वो मिल रहा है, CY गोल्ड का थ्रॉटल है, CY गोल्ड का ये ब्रेक है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे स्पेस आपको दिख गया। चेसी क्या है आपको, देखो नेक मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी दिखाया था, नेक कितना मजबूत है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब इसको हम खोलते हैं, इसको हमने सिंपल सा खोल दिया। खोलने के बाद यहाँ पे 1200 वाट का मेरे को कंट्रोलर मिल रहा है, और 55 एम्पेयर में 1200 वाट का कंट्रोलर मिल रहा है, और आपको 1200 वाट में मोटर मिल रहा है। वारंटी की बात करें तो 1 साल वारंटी मिल रही है, चाहे कोई भी हो ये रिक्शा, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर PU, मैं बैठा था अभी, मेरे को अच्छा लगा, प्रॉपर PU की सीट मिल रखी है। ये पूरा SS में मिल रखा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्पेस की, तो ये देखिए मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पर, ये देखो मैं बैठ गया। भैया आप भी बैठिए, ये देखो भैया की भी हाइट अच्छी खासी है, मेरी भी अच्छी खासी है, ठीक है। और मैं भी आराम से बैठा हूँ और भैया भी कंफर्टेबली बैठे हैं। अब देखो हमारे पैर जो हैं बिल्कुल नहीं टकरा रहे, चाहे मैं इधर बैठ जाता हूँ, बिल्कुल कोने में बैठ जाते हैं, कोने में बैठ जाते हैं, देखो भैया भी बैठे, मैं बिल्कुल घुटने टकरा ही नहीं रहे हैं, भैया बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, मैं भी थोड़ा आगे आके बैठा हूँ, घुटने नहीं टकरा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और इसका रीज़न सिर्फ, थैंक यू भैया, इसका रीज़न सिर्फ एक है कि ये जो स्पेस दे रखी है, ये जो स्पेस इसमें दे रखी है वो 6 इंच ज़्यादा है किसी भी नॉर्मल ई रिक्शे से, ठीक है। उसके अलावा स्पेस से याद आया, जनरली ई रिक्शे में क्या होता है, ये जो चीज़ें होती है ना वो आगे तक आ जाती है, यहाँ तक, ठीक है, आगे तक आ जाती है। इससे क्या होता है कि पहले आगे वाले बंदे को निकलना पड़ता है, फिर पीछे वाला बंदा निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो टायर वाले स्पेस बिल्कुल अंदर कर रखा है, तो दोनों ही आराम से एक साथ निकल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, और आपको यहाँ पर भी स्पेस मिल रहा है। आपको यहाँ पे 4 बैटरी लगानी है, 4 बैटरी लगाइए, 5 बैटरी लगानी है, 5 बैटरी लगाइए, सिंगल बैटरी लगानी है, सिंगल बैटरी लगाइए, आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बैटरी लगानी है, ठीक है। अब उससे अलावा मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये चीज़ खोल दी मैंने, ये देखिए क्या है ये, अब आपको समझ नहीं आएगा, मैं बता दूं, ये है आपका हाँ, ये है आपका टायर को कवर कर रखा है। टायर को कवर करने से फ़ायदा क्या होता है कि टायर चलते वक्त कीचड़ विचड़ आया तो ऊपर जो होता है नहीं होगा, तो आपको जो पानी है वो ऊपर सरकेगा, और ऊपर सरकने से यहाँ पे आपको बैटरी रखा होगा, उस पर जाएगा पानी वानी। लेकिन क्योंकि ये चीज़ लगा रखा है तो बैटरी में पानी पड़ने का है या इधर से किसी भी वायरिंग में पानी पड़ने का सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। इधर ही आपको यहाँ पे डिफेंसर भी दिख रहा है, 6 महीने की डिफेंसर की वारंटी, 999 का डिफेंसर दिख रहा है, और सेम 999 का आपको कंट्रोल भी दिख रहा है। अच्छा, इधर आपको उसके साथ जो मैं आपको बता रहा था ना कि मैं ई रिक्शा चला रहा था, ये वाइट वाला तीनों में रखा है, लेकिन मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। वाइट वाले में मैंने आपको बताया था कि जब मैं चला रहा हूँ तो मेरे को ऐसा, चाहे ड्राइवर को ना पीछे बैठने वाले को झटका नहीं लग रहा है, जर्क नहीं लग रहा है, ऐसे जो आता है, क्यों नहीं लग रहा है, ये देखिए, ये हाइड्रोलिक शॉकर, एक 8 पट्टे की कमानी इसमें मिल रही है, वो तो मिल ही रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक शॉकर मिल रहा है कि कभी भी आप यहाँ पीछे बैठोगे, बैठने के बाद यूं, अगर आपको भी समझ में आ रहा होगा ऐसे बैठने, वो नहीं होगा।
तो सीटिंग ना ही सिर्फ ड्राइवर के लिए बल्कि पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा जो कंफर्ट है उस पर ध्यान रखा गया। क्योंकि देखिए आगे तो आप आगे आराम से बैठ जाएंगे, पीछे क्या है शॉक हाइड्रोलिक शॉकर लगे, उससे क्या है कि आपको जर्क नहीं लगेगा, पहली चीज़। दूसरी क्योंकि स्पेस 6 इंच बाकी रिक्शा के मुकाबले बड़ी है तो आपको बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एल्युमिनियम का जो ऊपर है, ऊपर जो एल्युमिनियम का जो गार्ड है वो मिल रहा है, ऊपर कैरियर मिल रहा है, ठीक है। इस साइड आप घूम के आइए, यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पे आपको लोहे का कैरियर मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही एसएस में है, क्योंकि ये पूरा ही एमएस में है तो यहाँ आपको लोहे का कैरियर मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो इसकी बात हो गई, ऑरेंज वाले की बात हो गई, अब वाइट वाले की बात हो गई। अब चलते रेड वाले पे कि इन दोनों से, अच्छा एक मिनट से, अब चलते हैं इसके पीछे। पीछे आइए, यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने दो चीज़ बताई थी कि वाइट वाले से दो चीज़, एक तो एसएस में आ रहा है, एक तो वाइट वाला एमएस में एसएस में आ रहा है, दूसरा ये चीज़। साथ ही शाह यात्री की स्टैंडर्ड जो जिसके लिए जाना जाता है शाह यात्री, वो चीज़ ये है। सबसे पहले जो मैंने शाह यात्री देखा था वो इसी के लिए देखा था। यहाँ पे शाह यात्री आपको मिल रहा है, ठीक है। और शाह यात्री में सिर्फ पूछा आगे पूरा एल्युमिनियम में नहीं, ये भी चीज़ जो मडगार्ड है, मजबूती में ये भी कम नहीं है। ये भी चढ़ के बताता हूँ आपको, ये देखो ये भी आपको पूरा एसएस में दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लाल वाले पे, इधर आइए। लाल वाला जिसको ये पूरा टॉप मॉडल कहते हैं, इससे हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सिर्फ ये बताऊंगा मैं आपको कि क्या नया है, ठीक है। जो ऑरेंज वाला दिख रहा है वो सारा चीज़ आपको आगे से मिल रहा है, और डिज़ाइन उसके मुकाबले अगर आप इसका बटरफ्लाई डिज़ाइन आप देखिए, पहले देख लिया, अब आप इसका देखिए बटरफ्लाई डिज़ाइन, इसके मुकाबले बटरफ्लाई डिज़ाइन अलग है, डिज़ाइन चेंज है, ठीक है। इसका पूरा कुछ बहुत काफ़ी हद तक डिज़ाइन उस वाले के मुकाबले चेंज है, चाहे वो ये चीज़ हो गई चाहे वो ये चीज़ हो गई। मजबूती तो है ही, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपके डिज़ाइन में भी चेंज है, ठीक है। इधर आइए, बात करूँ सीटिंग की, तो यहाँ भी बैठ जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ भी बैठ गया। जो सीटिंग क्वालिटी मेरे को बाकी दोनों में मिल रही थी वो चीज़ें यहाँ भी मिल रही है। कंफर्ट, पैर आगे काफ़ी कंफर्टेबली बैठा है और मैं भी बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ गया हूँ, ठीक है। इधर आते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद यहाँ भी आपको कंट्रोल मिल रहा है। स्पेस जो अंदर की बात करें तीनों में सेम है, ठीक है, चाहे मैं ऐसा तो तीनों में सेम है। बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूरा शाह यात्री का एम्बॉस्ड है, पीयूवी सीट है, प्रॉपर पीयूवी सीट यहाँ पे दे रखी है। पीछे आइए, यहाँ पर भी जैसे आपको बाकी दोनों ही रिक्शे में मिल रहा था, पे आपको 4 बैटरी लगाना, 4 बैटरी लगाइए, 5 बैटरी लगाना, 5 बैटरी लगाइए, 1 बैटरी लगानी लिथियम बैटरी में लिए 1 बैटरी लगाइए, आपके ऊपर है, ठीक है। ये चीज़ और ये रही, ठीक है, ये दोनों आ गया। इसके अलावा इसको बंद करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, मुझे उस वाले के मुकाबले, बाकी दोनों के मुकाबले इसमें स्पेस फिर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ मैं बैठ जाता हूँ, यहाँ पे बैठ गया। उस वाले में पीछे बैठने में थोड़ा सा कम स्पेस था, लेकिन ये वाला अगर आपकी लेंथ की बात करें ना, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मेरा पूरा पैर अंदर समा गया है, भैया का पैर, भैया भी आराम से बैठे हैं, और पैर एक हाथ का गैप है दोनों के घुटनों के बीच में। पीछे होके बैठूंगा तो इतना आ जाएगा, अगर हम आगे जैसे बैठ जाते हैं तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आगे होके बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक हाथ का गैप आराम से इसमें देखो दिख रहा है, स्पेस काफ़ी। तो अगर मैं इसमें 6 इंच से भी ज़्यादा, मतलब बाकी रिक्शा के मुकाबले उसमें अगर 6 इंच का बड़ा है, ये 6 इंच से भी ज़्यादा बड़ा है, 6-8-9 इंच का इसमें जो गैप है बड़ा है बाकी रिक्शा के मुकाबले, ठीक है। बाकी इसमें डिज़ाइन देखिए, इसमें डिज़ाइन भी काफ़ी अलग है चारों, ठीक है, इसमें डिज़ाइन भी काफ़ी अलग है। ये देखिए यहाँ पे शाह यात्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें आपको दे रखी है, ये बेसिक जो चीज़ मैंने बता दी। अब चलते हैं हम इसके पीछे, आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले आते ही यहाँ से पता चलता है ये भैया टॉप मॉडल है। क्यों? ये आपको नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे आपको लाइट जलेगी, रात को लाइट जलेगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एलईडी लाइट लगी हुई है अंदर, तो जब आप लाइट जलाएंगे तो अंदर आपको यहाँ पे रात में चलाएंगे तो जाहिर सी बात है पीछे से जब दूर से शाह यात्री लिखा हुआ है कितना बढ़िया लगेगा। तो वो यहाँ पे आपका शाह यात्री लिखा हुआ है एलईडी लाइट में, ठीक है। और बात करें, ये पूरा एसएस में मिल रहा है, ठीक है। ये मडगार्ड जो बम्पर है वो एसएस में मिल रहा है। और इधर आइए एक बार, स्टेपनी की बात करें तो स्टेपनी तो ये और ये दोनों में सेम है, ठीक है, स्टेपनी दोनों में सेम है, लेकिन जो चेंज है इसका देखिए, ये कहाँ तक ऊपर तक आ रहा है और ये देखिए यहीं तक रुक जा रहा है। तो ये इतना एक हाथ का बराबर बड़ा है, पीछे वाला हिस्सा जो है बड़ा होने का
बड़े होने में इन्होंने शाह यात्री का लोगो चिपका दी, शाह यात्री का लोगो एम्बॉस किया हुआ लगा दिया है और ये पूरा बढ़िया सा लगा दिया है। और ऊपर बात करें तो ऊपर एल्युमिनियम की शीट दे रखी है। तो पूरा जो है आपको सबसे टॉप मॉडल, हालांकि तीनों ही अपने आप में एक बढ़िया मॉडल है, लेकिन आप बात करें तो सबसे तीनों में सबसे पहले ये आता है, उसके बाद ये आता है और सबसे आखिरी में आपका ये आता है टॉप मॉडल शाह यात्री का। टायर की बात करें, टायर आपको रेलको कंपनी के 3 साल वारंटी के साथ मिल रहा है। बैटरी की बात करें तो लिथियम बैटरी में भी आपको 3 साल वारंटी मिल रही है और लेड एसिड बैटरी की बात करें तो उसमें आपको 1 साल से लेकर 2 साल तक आपको लेड एसिड बैटरी की वारंटी मिल रही है। तो सारी ऊपर है फॉग लाइट भी आप दिख रही है, तीनों में फॉग लाइट आपको तीनों में दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ भी आपको रिक्शा के बारे में पूछना है तो वीडियो के नीचे नंबर आ रहे हैं, उस पर कॉल कर पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे 2 नंबर आ रहे हैं, एक नंबर उस पर कॉल करके आप पूरे इंडिया में कहीं भी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है शाह यात्री के तो ले सकते हैं। दूसरा नंबर पूरे इंडिया में कहीं पर आपको एक सिंगल ई रिक्शा लेना है शाह यात्री का, उस पर कॉल कर सकते हैं। आप जहाँ से भी कॉल कर रहे हैं वहाँ के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को आपका नंबर दे दिया जाएगा, वो कॉल करके आपसे बात कर लेंगे और आपको ई रिक्शा शाह यात्री जहाँ पर भी आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी वहाँ पर आपको पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों ये था शाह यात्री ई रिक्शा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग और लोडर दोनों की वीडियो बनाई है, वो नहीं देखी तो देख लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।